लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक ब्यूटीफुल हाई वाइब्रेशनल टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखने वाले हैं कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो कैसा है, आप कौन सी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं 2024 में। बेसिकली मैं 6 डिटेल्स यहाँ पर चेक करूंगी, जिसको मैंने हर पाइल में मेंशन भी किया है। तो यस, बहुत यहाँ पर डिटेल में ये रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और इस बार डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ मैंने कुछ ब्यूटीफुल माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से भरे हुए जो कार्ड्स हैं वो भी रखे हैं। तो यस, पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये ब्यूटीफुल कार्ड है लक्ष्मी एंड गणेश, प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशन। पाइल नंबर 2 वालों के लिए है लक्ष्मी अबंडेंस। और पाइल नंबर 3 वालों के लिए है नंबर 20 लक्ष्मी अबंडेंस एंड गुड फॉर्च्यून। आप चाहें तो कार्ड के बेसिस पर भी अपने पाइल को चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारी जो डिटेल्स है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है गाइज, और वहाँ जाकर बेसिकली आप जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्विकली अनाउंस करना चाहूँगी कि मेरी एक नई ब्यूटीफुल वर्कशॉप आ रही है, आई एम अ मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में ही होने वाली है। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी डिटेल्स आ रही होंगी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि क्वांटम जंप में कौन से एनिमल्स हैं, एनिमल मेडिसिन है जो हमारी मदद कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स जो हैं जो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स देते हैं माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को वेलकम करने में। क्योंकि माँ से प्रार्थना करना आई थिंक हम सभी करते हैं, लेकिन उसे रिसीव कर पाना, एनर्जेटिकली जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे कुछ लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है, वो प्रार्थना कर पाते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी सामने खड़े होकर छू मंतर हो जाती है, तो वो रिसेप्टिविटी में प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें एनर्जेटिकली कैसे ठीक करनी है और कैसे अपने लिए ब्यूटीफुल रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करना है। लैक कॉन्शियसनेस है अगर आपकी, अगर आपकी लैक कॉन्शियसनेस है, बचपन से बहुत नेगेटिव ट्रेनिंग दी गई है आपको मनी को लेकर, तो उसे कैसे हील करना है, क्रैक्ड ओपन की एनर्जी, और कैसे यहाँ पर अबंडेंस का जो ये इनफाइनाइट फील्ड है इस पर चलना है, इसमें टैप इन करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। सो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यस, देर किस बात की, 26 जनवरी को होने वाला है, तो नंबर 8 बनता है। 2024 का नंबर भी 8 है, तो हो सकता है कि 8 एंजल नंबर या 888 एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये आपका साइन है। ओके, तो यस, जो वाइब्रेशंस की ये दुनिया है ये आपका इंतजार कर रही है। ज्वाइन कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 1, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर हमें क्या बताता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिटेल चेक करेंगे वो ये है कि आपका मनी के साथ, अबंडेंस के साथ जो करंट रिलेशनशिप है वो कैसा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1, okay, this one we have Temperance, the Emperor and 10 of Wands। आपका जो करंट रिलेशनशिप है मनी के साथ, ये एक्चुअल में बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। जैसे आप मनी को चाहते हो वैसे मनी अबंडेंस आपको चाहती है, आपकी तरफ ट्रैवल करती है, अट्रैक्ट होती है। और मुझे ये भी लगता है कि आपकी तरफ जो मनी अट्रैक्ट होती है वो आपके फिजिकल बॉडी की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करती है। ओके, आप फिजिकली जितना अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, या फिर आम भाषा में बोलें
तरोताज़ा महसूस करते हैं, उतना ही आपकी तरफ जो है मनी आती है, मनी से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आपकी पावर भी जो आप महसूस करते हो ना कि यस मैं रिच हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, ये जो थॉट्स भी हैं ये आपकी कॉन्शियसनेस में तभी शेप ले पाते हैं जब आपकी फिजिकल बॉडी जो है वेल रेस्टेड हो, रिलैक्स्ड महसूस करे। हाई वाइब्रेशनल फूड अगर आप अपने आप को देते हैं, अपने आप को कह लीजिए कि तरोताज़ा फूड देना, अपने लिए ऐसा खाना बनाना जो हाई वाइब्रेशनल फूड हो, ये सब चीज़ें बेसिकली आपके अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई हैं। ओके, सो आपका जो करंट रिलेशनशिप है यस बहुत बैलेंस्ड है, और बैलेंस से मेरा मतलब यही है कि जितना आप पैसा चाहते हो, जितना आप अबंडेंस चाहते हो ना, उतनी ही ये जो अबंडेंस है आपको चाहती है। ओके, सेकेंड डिटेल देखते हैं कि 2024 में 2024 में आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा है। ओके, थैंक यू। अगर आपके 2024 की यहाँ पर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल अबंडेंस जो है ये फिर से एक चीज़ एक बात पर निर्भर करती है, और वो बात ये है कि आप अपनी रिसेप्टिविटी पर, आप अपना रिसीव करने की जो ये कला है इस पर कितना काम करते हैं। विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी ऐसा लगता है कि मनी अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करना 2024 में बहुत आसान है। लेकिन एक होता है ना कि मैनिफेस्ट तो कर लिया, लेकिन क्या उसको रिसीव कर पा रहे हैं हम, क्या उसके साथ ढल पा रहे हैं हम, क्या उसको इंजॉय कर पा रहे हैं हम, ये जो साइड है इस पर आपको 2024 में काम करना है। और आपको जो बेसिकली जो मेन काम करना है वो है आपका हार्ट चक्रा। आपको जब जब पीड़ा हुई, खास करके लोगों से, जब जब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको अबैंडन कर दिया, या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है, ये जितनी भी मेमोरीज रजिस्टर हुई हैं आपके माइंड में, इन मेमोरीज की हीलिंग करनी होगी आपको, और उसी से ही आप यहाँ पर ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं इनको रिसीव करके इंजॉय कर पाओगे और उनमें बरकत भी क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव साइड है, लेकिन इसमें बरकत मिसिंग है क्योंकि ये ऊर्जा बैठी हुई है। तो इस ऊर्जा को यहाँ से जाना होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स की हमें हीलिंग करनी होगी, और अबैंडनमेंट इश्यूज जो रहे हैं उसकी हीलिंग करनी होगी। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि ये दोनों कार्ड माइंड से जुड़े हुए हैं, अपना फोकस भी इस चीज पर ज्यादा लेकर जाना कि मैं मैजिकली मनी को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ मुझे ऐसी ऊर्जा दिखती है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ना तो कोई बिजनेस है, ना ही हमारे पास कोई अच्छी खासी जॉब है, तब ये पैसा कहाँ से आएगा। सो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि स्विच कीजिए, अपने इस नैरेटिव को स्विच कीजिए। जो अबंडेंस है वो बहुत अलग अलग तरीके से आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकती है। बहुत सारे डिफरेंट पैथ्स हैं अबंडेंस के लिए। सो 9 ऑफ कप्स क्या है? मैनिफेस्ट करना। चाहे आपके पास कोई सिरा भी नहीं है, कोई मान लीजिए कोई सोर्स भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आपने अपना नैरेटिव चेंज कर लिया माइंड में, और आपने कहा कि कहीं ना कहीं से मिराकुलस वे में मेरी तरफ मनी जरूर ट्रैवल करेगी और इसे रिसीव करने के लिए मैं रेडी हूं। जैसे ही आप अपना ये नैरेटिव चेंज करोगे ना, डेफिनेटली मैं आपकी तरफ जो है बहुत सारी खुशहाली पैसे के रूप में, करियर अपॉर्चुनिटीज के रूप में, और ओवरऑल जो अबंडेंस है उसके रूप में आती हुई देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इस साल का जो सावन का महीना है या फिर जो सेकंड हाफ है वो बहुत फलेगा फूलेगा, पैसे के लिहाज से, लग्जरी के लिहाज से, और बहुत इसे रिलैक्स्ड वाइब के लिहाज से कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, उस वाइब के लिहाज से। सो सेकंड हाफ या फिर सावन के महीने से ये ब्लेसिंग्स जो है आपकी लाइफ में ट्रैवल करना शुरू कर देंगी। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड डिटेल। मनी को सिर्फ इस साल में ही नहीं बल्कि ओवरऑल अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तब आप बेसिकली क्या कर सकते हैं। लेट्स सी। Wheel of Fortune and 4 of Wands.
अगर आपको मनी को कॉन्टिन्यूसली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, खास करके मनी से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि ये कर्म चक्रा के बारे में बात करता है। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं ना, पायल नंबर 1, आपको कॉन्टिन्यूसली स्टडी, नॉलेज, विजडम, माँ सरस्वती की जो ऊर्जा है इसके साथ काम करना होगा। जितना आप अपने माइंड का एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन माइंड की ही एनर्जी है, जितना आप अपने माइंड को एक्सपैंड करेंगे, डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे, एसेट्स के बारे में सीखेंगे, डेट फ्री लाइफ कैसे क्रिएट की जा सकती है इसके बारे में सीखेंगे, नंबर गेम, ये नंबर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जितना आप खुद को एजुकेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका खजाना बढ़ेगा। आपका घर, मुझे वो एक क्लू दे रहे हैं कि ऐसा करने से, फाइनेंशियल एजुकेशन खुद को देने से ना, ये पायल इतना ब्यूटीफुल घर मैनिफेस्ट कर सकता है, या इतनी ब्यूटीफुल मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है घर की, कि यार कोई देखे आपके घर को तो बोले कि ओ माय गॉश आपका घर कितना सुंदर है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये है आपके लिए। एक ड्रीम हाउस मैं देख रही हूं आपके लिए। इस चीज की आपको अपनी बुद्धि का विकास करना है। शॉर्टकट मत चूज कीजिए, बल्कि देखिए कि वो कौन सी टेक्निक्स है जो लंबे समय तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती हैं हमें। तो जितना बुद्धि को, किताबों को, नॉलेज को चूज करोगे उतना आगे बढ़ोगे। ओके, अब देखते हैं कि वो कौन से गॉड गॉडेस हैं जो आपकी इस गेन में, इस अबंडेंस को गेन करने के प्रोसेस में आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। We have the Queen of Cups. ओह वाओ, आपके लिए तो लिटरली डिवाइन की एनर्जी आई है। दो ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर महसूस हो रही हैं। एक तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल है। ये म्यूज़िक की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उससे आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक सुनना, एफर्मेशंस वाला म्यूज़िक सुना, ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। और इस तरीके से आर्कएंजल गैब्रियल आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा, फॉर सम रीज़न मुझे काली माँ की एनर्जी महसूस हो रही है आपके लिए। काली माँ की एनर्जी, और काली माँ आपको ट्रांसफॉर्म करने में और ट्रांसम्यूट करने में, खास करके अगर यहाँ पर किसी को एंगर इश्यूज हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, ईगो इश्यूज हैं, इन सारे शैडो से भरे हुए इमोशंस को ट्रांसम्यूट करने में माँ काली आपकी मदद कर सकती है। और यहाँ पर जितनी भी ट्रांसम्यूटेशन होगी आपके एंगर की, आपके शैडो से जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स की, उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस बढ़ेगी, उतना ही लाइट एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। ओके, सो ये दो ऊर्जाएं, पवित्र ऊर्जाएं यहाँ पर मौजूद हैं। नाउ लेट्स सी लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओह सी we have inner knowing नंबर 17, जो कि नंबर 8 बनता है इन्फिनिटी। अगर आप जो पैसा चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ आता रहे, बढ़ता रहे, ट्रैवल करता रहे, तो अपनी इनर नोइंग, अपनी बुद्धि का विकास करो, नॉलेज गेन करो, अच्छे टीचर्स के साथ जुड़ो, उनसे सीखो, ज्ञान लो, अच्छी किताबें पढ़ो, पेन और पेपर के साथ अपना रिलेशनशिप सॉलिड करो, अपनी फीलिंग्स को लिखना सीखो, लिखकर मैनिफेस्ट करना सीखो, लिखकर प्रेयर्स बनाना सीखो। ये सब चीज़ें आपकी जो है बुद्धि का विकास करेंगी, और जितना माइंड एक्सपैंड होगा उतना बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। ओके, सो ये भगवान जो लॉर्ड गणेशा हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। फाइनल मैसेज हम देखेंगे, और वो ये है कि अगर 2024 में कोई प्रोजेक्ट है जिसे आप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो, उसका आउटकम क्या, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। लेट्स सी। ओके, दिस वन, कम ऑन, वी हैव विक्ट्री। हालांकि मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ। एंड देन वी हैव अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पाइल नंबर 1। ये जो भी प्रोजेक्ट है आपका, इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो, सीखो, समझो, लिख कर देखो कि कैसे चीजें आपके लिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपके लिए काम कर सकता है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें बड़ी विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बैठी हुई है आपके लिए। तो देर नहीं करना, एक्शन लेना है, रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे।
ओके ये साल आपकी जीत का साल है। मैंने जैसे ही ये बोला, जीत शब्द बोला, मुझे 11-11 दिखा और आर्कएंजल माइकल भी आपकी रीडिंग में मौजूद हैं। सो आप देख सकते हो कितने सारे साइंस हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्शन लेना है, रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज करना है और ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए और बेहतर रिजल्ट्स के लिए। ओके ऑल राइट, इसी से आपकी रीडिंग एंड होती है। मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बता दूं कि 26 जनवरी को मेरी मनी मैग्नेट वर्कशॉप आ रही है। आई एम अ मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि इस अबंडेंस के बारे में ही होने वाली है। कैसे आप क्वांटम जंप कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट पावरफुल एनर्जीज के साथ काम कर सकते हैं। मैंने पिछले 3 सालों में कैसे इतनी सारी अबंडेंस और सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है, ये सारे सीक्रेट्स मैं आपको सिखाऊंगी, गाइड करूंगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डीप वर्कशॉप होने वाली है, क्योंकि ये लैक कॉन्शियसनेस को भी यहाँ पर टारगेट करेगी और उसे हील होने में आपकी मदद करेगी। सो यस, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस वीडियो को भी प्लीज लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर जो है हमें यहाँ पर क्या बताता है। 6 डिटेल्स यहाँ पर चेक करेंगे। तो पहली डिटेल यही है कि करंटली आपका जो करंट रिलेशनशिप है मनी और अबंडेंस के साथ, वो कैसा है यहाँ पर। लेट्स सी पाइल नंबर 2। This one, oh my God, we have 9 of cups. Okay, we have the devil, we have the 2 of swords। तो ऐसा लगता है कि जो आपका करंट रिलेशनशिप है मनी के साथ, ये बहुत ऑब्सेसिव रिलेशनशिप है। अगर आप मनी के बारे में सोचना शुरू कर दे तो फिर आप सोचते ही चले जाते हैं। हालांकि आपको एग्जिट पॉइंट जरूर मिलता है विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, विच मीन्स कि अगर आप ऑब्सेशन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं तो वहां से आप एस्केप कर सकते हैं। एग्जिट पॉइंट है आपका, क्योंकि ये लाइट एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव आपका ये पैटर्न है कहीं ना कहीं विद द 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जो कि माइंड से डील करती है कि कहीं ना कहीं आप ऑब्सेशन में चले ही जाते हो। आप इसे ऑब्जर्व जरूर कर पाते होंगे, क्योंकि आपकी इमोशनल स्टेट बहुत हेल्दी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप समझ पाते हो कि सोचने से, इतना ओवर थिंक करने से तो मनी नहीं आएगी, एक्शन लेने से और हाई वाइब्रेशंस में टैप इन करने से मनी आएगी। सो यस, आई थिंक आपका करंट रिलेशनशिप जो हाईलाइट है, जो आपको और अच्छे से पता होनी चाहिए, वो यही है कि ऑब्सेसिव नेचर है कहीं ना कहीं। ओके, इसकी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ जब गुड अपॉर्चुनिटीज या गुड मनी आती है तो फिर आती है, और जब नहीं आती तो फिर बिल्कुल ही नहीं आती। ये आपका पैटर्न हो सकता है। ओके, सो जैसे आप ही इन्फ्लुएंस कर रहे हो इस थ्रेड को, जो मनी से जुड़ा हुआ थ्रेड है। सो यस, आपको अपनी ऑब्सेशन पे काम करना होगा, ताकि मनी जो है रेगुलरली डिसेंट अमाउंट में हमेशा आपकी तरफ ट्रैवल करती रहे। ओके, सो नाउ लेट्स सी बाकी डिटेल्स हमें यहाँ और क्या बताती हैं। हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे सेकेंड डिटेल में कि 2024 में आपका जो फाइनेंशियल फोरकास्ट है वो यहाँ पर कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए ये साल। लेट्स सी। Okay. So we have the 4 of swords, we have the ace of pentacles and we have the 9 of cups। 2024 दरअसल आपके लिए काफी अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ साल है। एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी मिलेंगी जिससे आप अपने खजाने को भर सकते हैं, जिससे आप रिच बन सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसको आपको बैकग्राउंड में हमेशा जिंदा रखना है 2024 में, और वो है आपकी पर्सनल हीलिंग, आपका पर्सनल रिलेशनशिप, जो हमने ऊपर भी बात की है। सो यस, 2024 में आपको अपने इस ऑब्सेसिव बिहेवियर पर जरूर काम करना है। सोचें,
मनी के बारे में हर दिन ज़रूर सोचें, लेकिन कुछ मिनटों के लिए, ऐसा नहीं है कि घंटों बिता देने हैं, ओके। और जो आप समय दे भी रहे हो मनी को, उसमें आप ये वाइब्रेशनल, ये थॉट क्रिएट करें कि मेरा मनी के साथ रिलेशनशिप बहुत हीलिंग से भरा हुआ है। मेरी मनी से जुड़ी हुई जो भी प्रेयर्स हैं, मैं जब भी हाथ जोड़कर कोई भी प्रार्थना करता हूं तो वो ज़रूर कबूल होती है, पूरी होती है। ये बिलीफ सिस्टम खुद को फीड कीजिए, ओके। सो बिहाइंड द सीन में इस ऑब्सेशन की हीलिंग और इसके जो ओल्ड नैरेटिव्स है उसको नए नैरेटिव्स के साथ आपको रिप्लेस करना है। और फोर फ्रंट में क्या हो रहा है? अपॉर्चुनिटीज, ओके। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए आप अप्लाई नहीं करते, ये अपने आप से मतलब आपकी तरफ आती हैं। तो यस, आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 में लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको काम देना चाहते हैं, क्योंकि समहाउ वो आपकी पोटेंशियल देख पा रहे हैं, ओके। और क्योंकि 9 ऑफ कप्स 2 बार रिपीट हुआ है, तो यस, आई थिंक कुछ लोग ये भी समझते हैं, मतलब 2024 में वो ये समझेंगे आपके बारे में कि आप बहुत लकी हो उनके साथ, उनके काम के लिए या उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। जैसे आपको ना बहुत अच्छे से परसीव किया जाएगा, एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में, जिसके साथ बिजनेस करना अच्छी बात है, जिसके साथ काम करना अच्छी बात है। तो इस लिहाज से आपकी उंगलियां घी में हैं। मुझे ऐसा भी लगता है पायल नंबर 2 विद 9 ऑफ कप्स एनर्जी, आपको इस चीज़ को थोड़ा सा, ये जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है ओवर थिंकिंग का, ये जब भी पोर्टल में आप होते हो, इससे जब बाहर निकलना है तो अपना ध्यान मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर लेकर जाना। जब भी आप ये नोटिस करें कि व्हाट, मैं ऑब्सेसिव ढंग से मनी के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे ये नहीं करना है, तो फिर माइंड ये बोलेगा ना कि अब क्या करूँ, तो अपना पूरा ध्यान मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर ले जाओ। खुद से पूछो कि इस समय कौन सी वो टेक्निक है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ 30 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए, ओके। सो जितना आप अपने इमोशंस का संचार अच्छी ऊर्जाओं की तरफ करोगे, डेविल की जगह 9 ऑफ कप्स की तरफ करोगे, उतना उजाला, उतनी रोशनी आएगी, ओके। चलिए अब थर्ड डिटेल देखते हैं। यहाँ पर आपको ओवरऑल अबंडेंस और अबंडेंस से जुड़ी हुई ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है? थैंक यू। We have the 5 of cups and we have the 4 of cups. आपकी इमोशनल बॉडी की हीलिंग आपके लिए आ रहा है कि आपकी इमोशनल बॉडी में बहुत सारी सैडनेस जो है वो स्टोर्ड होके बैठी हुई है, और ये जो सैडनेस है ये बोरियत, बोर्डम के रूप में मैनिफेस्ट होती है, ओके। तो 2 क्लू हैं यहाँ पर। एक, जो आपकी इमोशनल बॉडी है, अभी तक आपका जो भी जीवन काल रहा है उसमें आई थिंक आपने सैडनेस को बहुत विटनेस किया है, चाहे खुद की हो चाहे कलेक्टिव की हो। आप एक एम्पैथ, एक सेंसिटिव सोल हो सकते हैं, पायल नंबर 2। लेकिन यस, यहाँ पर यही है कि बहुत सारी स्टोर्ड एनर्जी है और ये समय समय पर मैनिफेस्ट होती है बोरियत के रूप में। आप जल्दी काम से ऊब जाते हैं, मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वही एनर्जी जो है बह जाती है आपकी। तो यस, आपको इसका इलाज करना होगा, ओके। जब भी आप यहाँ पर बोर्डम महसूस करें, आपको अपने आप को क्या करना है? याद दिलाना है कि ओके, कुछ है मेरे अंदर जो तकलीफ में है, जो सैड है, मुझे उसके साथ कनेक्ट करके उसे हील करना है, खुद को हीलिंग प्रोवाइड करना। आप जितना खुद के लिए हीलर बनोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी और आप अपनी तरफ बहुत सारी अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ को, वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ओके। तो जब भी बोरियत महसूस करें, खुद से पूछें, क्या पिछले कुछ दिनों में मुझे कोई सैडनेस महसूस हुई, या फिर कोई पुरानी मेमोरी है जो मुझे याद आ रही है जिसमें सैडनेस थी? चलो, मैं उस वर्जन को हीलिंग भेजता हूँ, मैं उसको एक टाइट हग भेजता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आज हम एक बेटर पोजीशन में हैं। अगेन, टॉक टू योरसेल्फ, ओके। अपने आप के साथ बात करो और इससे एनर्जी शिफ्ट होगी और आपकी तरफ उजाला आएगा, खुशियों का, माँ की बरकत का, माँ लक्ष्मी की बरकत का, ओके। नाउ लेट्स सी फोर्थ डिटेल, कौन से गॉड गॉडेसेस हैं जो बेसिकली आपकी मदद कर सकते हैं यहाँ पर इस अबंडेंस को, इस वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में? थैंक यू। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, तीसरी बार, माय गॉड, पायल नंबर 2। और जिस तरीके से आपके लिए ये होली ट्रिनिटी बन रही है,
ट्रायंगल की एनर्जी, तो आई मीन आप समझ सकते हो कि आप एक्चुअल में कितने ब्लेस्ड हो। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो, ये 3 कार्ड मुझे ये भी बताते हैं। सो यस, अगर मैं यहाँ पर स्पिरिट की बात करूँ तो कोई यहाँ पर एक ऐसी स्पिरिट है जो बहुत प्रोटेक्टिव है। मुझे यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, बहुत स्ट्रांगली। जैसे हनुमान जी का हम नाम जपते हैं, जब भी हमें शैडो से किसी से घबराहट होती है, डर लगता है, हम एकदम से पवन पुत्र का नाम लेते हैं और हमारा डर जो है भाग जाता है, क्योंकि उनके नाम में ही इतनी पावर है और वो इतने बलशाली हैं, राइट। सो हनुमान जी जो हैं, उनकी भक्ति, उनका नाम जपना, उनसे मदद मांगना, ये आपको जो है वेल्दी बना सकता है इस लाइफ टाइम में, आपको बहुत रिच बना सकता है। ओके, तो हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, आपकी नेक्स्ट डिटेल देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए यहां पर क्या मैसेज है। ब्यूटिफुल, वी हैव नर्चर, जो हमने बेसिकली यहां पर बात की। आपको खुद के लिए माँ बनना है, आपको खुद के लिए हीलर बनना है अपना। ओके, खुद को नर्चर करना है, खुद का ध्यान रखना है, और यही मैसेज भगवान लॉर्ड गणेशा जो है उनकी तरफ से भी है आपके लिए। मदर योरसेल्फ। ओके, छोटी छोटी चीज़ों में खुद का ध्यान रखो। क्या आपका मुंह साफ है? क्या आपने ब्रश किया? क्या आपने शावर लिया? क्या आपने कपड़े चेंज किए? क्या आपने अपना बेड बनाया? ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप डिजर्व करते हो एक क्लीन लाइफ, आप एक डिजर्व करते हो बना हुआ बेड जिस पर आप जाकर सो। ये सब चीज़ें आप डिजर्व करते हो। तो ये क्या है? ये खुद को हीलिंग प्रोवाइड करना है, और यही मैसेज है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। एक मैसेज कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जितना आप अपनी ममा के साथ कनेक्ट करोगे, अपनी ममा को समझोगे, उनसे प्यार लोगे, अपने हिस्से का प्यार उनको दोगे, तो यस, वो भी चीज़ आपकी जो है रिच बनने में, वेल्दी बनने में आपकी मदद करेगी। ओके, सो यस, फाइनली हम यहाँ पर ये देखेंगे पाइल नंबर 2। अगर 2024 में आप कुछ लॉन्च करने का सोच रहे हो, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी कारोबार आपका, तो उसका आउटकम क्या हो सकता है? पॉसिबल आउटकम। थैंक यू स्पिरिट। वी हैव मेमोरी, और मुझे ये सुना कि यादगार पल होगा। यादगार पल, एक ऐसा पल होगा, ये जो भी चीज़ आप करना चाहते हो 2024 में, ये जैसे आपकी जो हिस्से की हिस्ट्री है उसमें दर्ज होगा। बेसिकली अगर आप 10 साल आगे चले जाएं, 20 साल आगे चले जाएं, तो आप इस पल को याद करोगे। ये जैसे आपका यादगार पल है। अगेन मैं खुद को रिपीट ही कर रही हूँ, बट यही मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन एक कार्ड और देखते हैं, एंड वी हैव ट्रस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपने इन इरादों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप अपने इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बरकत है। इसमें एक स्पिरिचुअल साइड भी मौजूद है, क्योंकि 16 नंबर 7 नंबर बनता है। तो आई थिंक ये जो भी आप काम करोगे, इसका स्पिरिचुअल लाइफ पर भी आपका एक असर पड़ेगा, या आप कलेक्टिव की कोई कॉन्शियसनेस है जिसे रेज करने में मदद कर सकते हो। ओके, बट ये ऐसी एक यादगार पल साबित होगा, और आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि मैं मतलब आप अपने आप से बोल रहे हो कि थैंक यू कि मैंने वो एक्शन लिया, क्योंकि उस एक्शन की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। ओके, तो एक यादगार पल है ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ये है आपकी रीडिंग मेरी जान, और यहाँ मैं क्विकली एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि 26 जनवरी को ना मेरी एक मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट वर्कशॉप आ रही है, जो एक्चुअल में फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में ही होने वाली है, जिसमें हम क्वांटम जंप करना सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जो खुशियाँ, जो ब्लेसिंग्स हमें आने वाले 10 सालों में मिलनी हैं, उन्हें कैसे हम यहाँ पर अपने नाव में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दूंगी, और मेरी जो पर्सनल टेक्निक्स भी रही हैं, जिसने कहीं ना कहीं मुझे एक वेल्थ कॉन्शियसनेस में टैप इन करने में मदद किया है और बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।
हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 3 आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा है। 6 डिटेल्स यहाँ पर चेक करेंगे। सो पहली डिटेल यही है कि आपका जो मनी और अबंडेंस के साथ करंटली जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। सो लेट्स सी पायल नंबर 3। थैंक यू। This one we have Page of Swords, 4 of Cups एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप लगे हुए हो मनी से जुड़ी हुई जो लैक कॉन्शियसनेस है उसको हील करने में। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ऐसा लगता है कि जैसे आपका आपको कभी कभी सक्सेस मिलती भी है इस चीज़ में, जब आप मनी एफर्मेशंस करते हो, हाई वाइब में रहते हो, अपनी लैक कॉन्शियसनेस को डिस्कवर करते हो। लेकिन कभी कभी आपको वो डाउट अभी भी सताता है। वो जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो वो एफर्मेशंस करने के बावजूद, हीलिंग करने के बावजूद डाउट फिर भी रह जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पता नहीं मैं डिजर्व करता हूं या नहीं। या कुछ लोगों का ये भी ट्रिगर हो सकता है कि जब आप कुछ बड़ा मांगते हो, मनी से जुड़ा हुआ कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा बड़ा नंबर मनी में, तब मांगने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आपको एक जैसे एंग्जाइटी महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि उफ, ये तो कुछ ज़्यादा ही मांग लिया मैंने। ये भी आपका पैटर्न हो सकता है। बट यस, विद द पेज ऑफ सोर्स एनर्जी ऐसा लगता है कि एक ढील है, एक हलचल है आपके माइंड में, जहाँ पर आपको पता है कि आपके लैक से जुड़े हुए ऑब्स्टिकल्स हैं, यहाँ पर कुछ बिलीफ सिस्टम है और आपको उनकी हीलिंग करनी है। और डाउट भी यहाँ पर बहुत रिवील होता है आपका मनी के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर इलाज के तौर पर और कौन सी चीज़ें आपकी रीडिंग में आती हैं। दूसरी डिटेल में हम यही देखने वाले हैं कि 2024 में जो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर है वो बेसिकली कैसा है। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर सी। मैं तो वैसे ही खुश हूँ कि मैंने इसको देख लिया। बट लेट्स सी, आपके पहले कार्ड्स रख लूँ मैं। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स की जर्नी, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। पाइल नंबर 3, गॉड ब्लेस यू लव्स। ये चीज़ जो है, ये जो कार्ड कॉम्बिनेशन है, ये इस चीज़ को पुख्ता करता है कि ये जो लैक कॉन्शियसनेस है आपकी, जिसमें डाउट भी है और कभी कभी आप एंग्जाइटी से भी भर जाते हो अगर कुछ बड़ा मांग लो आप, तो ये इस साल में पूरे तरीके से हील होगी। ओके, ये पिनाकल है, ये है कि आप किसी किस्म की चोटी पर पहुंच गए। आपने किसी हीलिंग जर्नी को चूज किया और फिर आपने उसे कंप्लीट किया और आपको उसे अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में ही आपने वो निशाना साध लिया। ओके, सो इस साल की हाईलाइट क्या है? इस साल में आप टैप इन करोगे अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में। ओके, आप अपने आप को एक लीडरशिप कह लीजिए, एक लीडर के रूप में देखना शुरू कर दोगे। ये बहुत ब्रिलियंट साल है उन लोगों के लिए जो पाइल नंबर 3 में अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, अपना कोई क्रिएटिव साइड है आपकी जो बाहर निकालना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और वहां से अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी देख रही हूँ, एक ऑनलाइन प्रेजेंस देख रही हूँ पाइल नंबर 3 वालों की, कि जिसके चलते आपकी जो अबंडेंस है वो बढ़ेगी। ओके, कोई ना कोई सर्विस है, कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो आपके द्वारा लॉन्च होना है और आप डिजर्विंग हो। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये तो अपने मुंह से बोलती है कि हाँ मैं हूँ डिजर्विंग। ये अपने हेटर्स को मतलब बोलती है कि चल चल पीछे हट। जैसे बहुत प्रियंका चोपड़ा की एनर्जी है यहाँ पर। तो हो सकता है कुछ लोगों की वो इंस्पिरेशनल रोल मॉडल हो यहाँ पर। बट यस, यहाँ पर एक है कि टोटल चेंज आपके माइंड में, आपके एटीट्यूड में, आप कैसे मनी सेव भी करते हो, जो मनी आपकी तरफ आती है आप उसे लॉजिकली, प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हो, ये सारी बुद्धि, ये सारी विजडम आपके लिए अवेलेबल है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये मेरे लिए क्वांटम जंप है, क्योंकि पेजेस के बाद नाइट आते हैं लेकिन आप क्वांटम जंप कर रहे हो और आप सीधा टैप इन कर रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स में। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में एफर्ट बहुत है आपका मनी को बढ़ाने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसके चलते मनी आ रही है। ओके, सो ये एक वाइब है आपकी। ना लेट्स सी, आप ओवरऑल जो अबंडेंस का कॉन्सेप्ट है, इसमें जितनी भी खुशहाली है उसे कॉन्टिन्यूसली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 3।
We have the 6 of Wands and we have the 9 of Wands. दिखो पाइल नंबर 3, दिखो अपनी शाय, अपनी इंट्रोवर्टेड एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलो। इंट्रोवर्टेड जो नेचर होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत है कि हम ऐसे क्यों हैं, हम वैसे क्यों हैं, हम दूसरों की तरह क्यों नहीं हैं। नो, ये बात नहीं हो रही। इस कि आप इंट्रोवर्टेड रहिए, आप इंट्रोवर्ट रहिए, बट एट द सेम टाइम जहां पर आप दिख सकते हो वहां दिखो भी। ओके, सोशलाइज करो, एटलीस्ट अपने माइंड में इस चीज़ को बरकत दो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे फेमस होना है, मुझे रिकग्निशन चाहिए, लोग मुझसे इंस्पायर्ड हों, लोग मुझसे मुझसे चर्चा करें, लोग मेरे जैसे बनने की कोशिश करें क्योंकि मेरे में अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ये थॉट्स एटलीस्ट अपने माइंड में इनको जगह दो। ओके, क्योंकि जितना ये थॉट्स आप सोचोगे और जितना अपने इस एटीट्यूड पर भी काम करोगे कि मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे फेम चाहिए, उतनी ही बरकत आपकी तरफ बढ़ेगी, उतना ही पैसा आपका बढ़ेगा। और सितार की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सितार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको सुनना, इसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप करना कि आप सुन रहे हो लेकिन आप उसके साथ जुड़े हुए हो, आपने पूरे कान इस म्यूजिक को अपने दिए हुए हैं। ओके, ये करना भी आपकी बरकत को, आपकी मनी को बहुत बढ़ाएगा। ओके, मैं अगेन बोल दूं, पायल नंबर 3 आपके लिए ना मतलब बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि आपके लिए किंग और क्वीन दोनों आए हैं। ओके, ये बुद्धि है और ये एटीट्यूड है, ये बुद्धि को कैसे यूज करना है, ये वो कला है। ओके, तो आपकी अबंडेंस बस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ेगी ही, तो ये बस करना है आपको। ओके, अब देखते हैं कि वो कौन से गॉड गॉडेसेस हैं जो बेसिकली आपको मनी को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। We have Princess of Disc जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल टैरो में, एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स के बगल में ही किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, बेसिकली आपके लिए ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है गॉड गॉडेसेस में जिनका परिवार है, जैसे राम जी हो गए, शिव जी हो गए, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है, तो बहुत जैसे स्ट्रक्चर्ड एनर्जी, बहुत जैसे बैलेंस्ड एनर्जी, तो आप जिस भी गॉड गॉडेस जिनका परिवार है, जिनके साथ आप कनेक्शन महसूस करते हैं ना, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप उन्हें अपने ऑल्टर में, अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। बेसिकली यही आपके जीवन में जो है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप मान लीजिए आपका कोई काम बनने वाला है और आपने प्रार्थना की है, तो ये आपकी वो प्रार्थना सुनेंगे। ओके, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक गॉड गॉडेस नहीं है, इस की ऐसे भगवान जिनका परिवार रहा है, बच्चे रहे हैं, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये ऊर्जा आपकी मदद करेगी। ओके, नाउ लेट्स सी लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 3, थैंक यू। हार्मनी, ये बात पता है क्या है, ये मैसेज पता है क्या है पाइल नंबर 3, ये है कि बाहर शोर जितना भी हो मायने नहीं रखता। कोई आपको भड़काने की, ट्रिगर करने की, परेशान करने की जितनी भी कोशिश कर ले, वो उसका कर्मा है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको किसी से कितना ट्रिगर्ड होना है, आपको किसी से कितना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये पूरी ऊर्जा, ये पूरी स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है हमें? ये हमें हमारे भीतर मिलती है। आप अपनी स्किन में कितने कंफर्टेबल हो, आपने खुद की इनसिक्योरिटीज पर कितना काम किया है, आपने अपने ये जो बिगर पिक्चर होती है इसके ऊपर कितना काम किया है, आपने फॉरगिवनेस के ऊपर कितना काम किया है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। और भगवान जो गणेशा है, ये आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इस चीज़ को पकड़ो, इसका पल्ला पकड़ो। लोगों का कर्मा क्या है इसकी चिंता मत करो, अपना कर्मा साफ रखो, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करो, क्योंकि वहीं से ही हार्मनी जो है इस्टेब्लिश्ड होगी आपके अंदर। ओके, सो यस, साधना का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साधना करना 2024 में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, इसे और बढ़ा दो।
और किस चीज़ के बारे में कि मेरे में कौन सी इनसिक्योरिटीज़ है, मैं उसके ऊपर काम करूं। क्योंकि लोग जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं वो अपनी इनसिक्योरिटी के स्पेस से ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को हील नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हील कर सकते हो, और वो इनर एनर्जी जो है फिर वो मिरर करेगी। ओके, फिर वही ऊर्जा रिफ्लेक्ट भी करेगी वापस से आपकी लाइफ में। ये काम है, ये मैसेज है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। ओके, फाइनली अब ये देखते हैं कि अगर 2024 में पाइल नंबर 3 वाले कोई भी प्रोजेक्ट या कोई कारोबार लॉन्च करने का सोच रहे हैं, इसका आउटकम क्या हो सकता है। थैंक यू। पॉसिबल आउटकम, दिस वन वी हैव होलनेस, और यहाँ पर ब्लैक मलबेरी जो कि ब्लूबेरी जैसी ही दिखती हैं, ब्लैक ग्रेप्स जैसे भी, और नंबर 33 से मास्टर नंबर। आई थिंक ये अबंडेंस का प्रतीक माने जाते हैं। सो यस, होलनेस की एनर्जी। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, आप ये देख रहे हो एस ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि ये जो भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने का सोच रहे हो, ये सिर्फ आपका ही खजाना नहीं बढ़ेगा, बल्कि इस काम से बहुत सारे लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कुछ करने की। ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रोजेक्ट, ये कारोबार है, इसके चलते आप किसी टीम के साथ काम करें, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, या आप जरिया बने कुछ लोगों के लिए उनके एक्शन को लेने का, कि वो आपको देखकर बेसिकली अपना एक्शन ले रहे हैं और उनका खजाना बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअल में सेक्रेड ज्योमेट्री है आपकी। ओके, इस वजह से आपको इस प्रोजेक्ट पर जरूर काम करना है। एंड लव, सो एक चीज और पाइल नंबर 3 वालों के लिए, प्यार चाहिए अगर जीवन में, चाहे किसी भी रिश्ते से प्यार चाहिए अगर, तो अपने प्रोजेक्ट्स को और पेंडिंग एनर्जी में मत रखो, बल्कि एक्शन लो। ओके, अपने कारोबार पर, अपनी बरकत पर ध्यान दो, एक्शन लो, क्योंकि जितना आप अपने करियर को लेकर ड्रिवन रहोगे, जितना आप मोटिवेटेड रहोगे और एक्शन लोगे, उतना प्यार पाओगे, उतना प्यार बढ़ेगा आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए सोलमेट है यहाँ पर, कुछ लोग अपनी फैमिली भी शुरू कर सकते हैं नंबर 3 से। ओके, लेकिन मैं प्यार बहुत देख रही हूँ आपके लिए, कि इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत दुलार मिलेगा, और आप अमूमन बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। क्विक अनाउंसमेंट, 26 जनवरी को मेरी एक ब्यूटिफुल सी हाई वाइब्रेशनल वर्कशॉप आ रही है, मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि एक्चुअल में फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में ही होने वाली है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टीच करूंगी कि कैसे इस माइंड सेट में टैप इन करना है, क्वांटम जंप कैसे करना है, कौन से टूल्स हैं, कौन सी एनिमल मेडिसिन है जो बेसिकली क्वांटम जंप में हमारी मदद करती है। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो यस, आप चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।